देखो, असली बात है कि जो बीजेपी की प्रोपोगंडा फिल्म्स बनती हैं, चाहे वो केरला फाइल्स हो चाहे और हो, वो तो चलाई जाती है जहां जहां इलेक्शंस होती है इनके प्रोपोगंडा का हिस्सा बना के। लेकिन जो रियल टाइम जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और मेरा ख्याल है ये मूवी, देखो अल्टीमेटली आदमी गलतियों से सीखता है। कैसे करेक्शन होगी अगर ऐसी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी, तो उसमें करेक्शन कैसे होगी? क्योंकि कैसे डीप स्टेट ने पुलिस को, फोर्सेस को मिसयूज करके कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। तो ये तो अल्टीमेटली सीबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे कितनी बड़ी स्ट्रगल होगी, और रियल टाइम मूवी है। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस में कहीं थोड़ा सा भी दिमाग हो, कहीं थोड़ी सी भी लोगों के प्रति ऐसी भावनाएं हो कि लोगों का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं लोग, उसको, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, तो मेरा ख्याल है ऐसी मूवी को कभी बैन नहीं करना चाहिए, देखनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे मिसयूज करते हैं अपनी पावर का। देखो, पावर यूज होनी चाहिए, पावर मिसयूज नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो क्रिमिनल है उसके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जो ह्यूमन राइट्स है वो भी तो हर आदमी का एक अधिकार है, जिसमें बेसिकली जो जसवंत सिंह खालरा है जिसने बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। और मेरा ख्याल है 25,000 तो मेरा ख्याल उन डिस्ट्रिक्ट्स में है, तरन तारण और वो जो सो ये बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि जब 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 भी कुछ इनकी प्रोपोगंडे की बात होती है, ये केरला फाइल भी चला देते हैं, ये और फिल्में भी चला देते हैं, और उसमें स्टोरीज जो है बिल्कुल फेक होती है, क्रिएट की जाती हैं इनको सूट करने के लिए। बट जो रियल टाइम स्टोरी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एस्टेब्लिश कर दिया, अल्टीमेटली उसमें नाम चेंज है, दूसरी कुछ चीज है, लेकिन है एक्चुअल टाइम, रियल टाइम। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी जाति है। बीजेपी को ऐसी जो है वो, मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और इस फिल्म को मेरा ख्याल है कि हर जगह चलाना चाहिए, सो दैट कि हमारे जो पावर में लोग होते हैं वो पावर को यूज करें, मिसयूज ना करें। क्या चुनाव के मद्देनजर ही आपको लगता है कि ऐसा हुआ, और राज्य सरकार से आप इसमें? नहीं, राज्य सरकार तो बीजेपी की भी टीम है। मैं तो हमेशा से, क्योंकि मेरे को कोई गलतफहमी नहीं है, जो भी अमित शाह जी ने करवाना होता वो भगवंत मान से करवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में बेसिकली बीजेपी की कोई स्पेस नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। सर, अब पंजाब कांग्रेस की राजनीति की मैं बात करता हूँ, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि आप लोग नाराज हैं, एक गुट? यार पहली बात तो कोई गुट नहीं है। देखो अल्टीमेटली आजकल क्या हो रहा है कि कोई अगर किसी के साथ चाय भी पी ले तो उसको भी राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता है कि ये गुट है, ये गुट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो टीम का खिलाड़ी हूं। मैं हमेशा कच्छा एक परिवार में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना डेमोक्रेसी है, ये बीजेपी में नहीं है। अगर बीजेपी की आप बात करोगे, उसमें अमित शाह जी के बिना और मोदी के बिना कोई मेरा ख्याल चूं नहीं करता, पत्ता नहीं हिलता। इसको आप डेमोक्रेसी, मैं तो डेमोक्रेसी नहीं मानता। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बिना कोई बोल नहीं सकता, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की रियल पिक्चर के लिए हाँ, कई बार हम ज्यादा बोल जाते हैं, कई बार हमारे ज्यादा डेमोक्रेसी हो जाती है, वो कई बार जो मीडिया है उसको फिर उस तरह से चलाने लग जाता है। अब मीडिया के ऊपर दोष दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्योंकि एक तरफ जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो चन्नी साहब नाराज हो गए, उन्होंने मीटिंग बुला ली अगले दिन, फिर रंधावा साहब ने उनको ज्वाइन कर लिया, आप दिल्ली आ गए। और यार मैं दिल्ली पर्सनल विजिट पे भी दिल्ली आ गया, तो कोई बहुत, मान लो सपोज मैं कल गया था, बात हुई है कि यार हमने कांग्रेस के लिए हमारी लड़ाई बड़ी है,
पंजाब आज ऐसी स्टेट बन चुका है जिसके साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलके मेरा ख्याल इतना खिलवाड़ कर रही है सिस्टम के साथ। वैसे तो इस देश में सिस्टम रहने नहीं दिया, ये आप भी मानते हैं। कुछ मीडिया हाउसेज होंगे, कुछ मीडिया के पत्रकार होंगे जो मेरा ख्याल फोर्थ पिलर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें यहां भी कंट्रोल्ड हैं, पंजाब में भी कंट्रोल्ड हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास चैलेंजेस बड़े हैं। कई बार किसी की कोई थोड़ी बहुत किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको क्लियर करना और उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं तो हमेशा टीम का खिलाड़ी रहता हूं और टीम में अगर मेरा लेफ्ट हाफ कमजोर होगा और मेरा गोलकीपर कमजोर होगा तो हमारी टीम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकेगी। ये सिर्फ सत्ता की बात नहीं है, पंजाब उस सिचुएशन पे खड़ा है जहां हमें इनको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देके पंजाब को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पंजाब के साथ जो एक्सपेरिमेंट है वो करने के गुंजाइश नहीं है। तो आप कब प्रभारी साहब से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो 5 दिन वहां रहेंगे, लोगों से मिलेंगे? मेरा ख्याल उन्होंने पहले चेयरमैन जो कमेटियों के बनाए हैं शायद उनको बुलाया है, जहां इंडिविजुअल मिल रहे हैं। जब भी वो कहेंगे कोई ऐसी बात नहीं है। क्या आपकी चन्नी साहब से और रंधावा साहब से बातचीत हुई? क्या वो दिल्ली की तरफ कूच कर ऐसा रहे कुछ हैं? है, ऐसा कुछ है नहीं यार, मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है रियली। अब मेरा ख्याल है मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो क्या वडिंग साहब के हटने से शांति आएगी या आपसी तालमेल से जल्द ये फैसला लिया जाएगा? देखो कुछ चीजें इंटरनल होती है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं की जा सकती, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी कोई छोटी बहुत समस्याएं हो, तो मेरा ख्याल वी विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, फिर नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद अब फिर चुनाव से ठीक पहले दो हिस्से बनते हुए। दो हिस्से नहीं है यार, देखो आप फिर वही बात कहते हो कि इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसमें कई बार हम ज्यादा बात कर जाते हैं, बात इतनी सी है। अच्छा वो मतलब बीजेपी को भी मजा आता है उसमें एक्सप्लॉइट करने का और आम आदमी पार्टी को भी आता है। मैं एक सीरियस किस्म का इंसान हूं, क्योंकि गुंजाइश नहीं है पंजाब के साथ और एक्सपेरिमेंट करने की। ये हमारे लीडरों को भी समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए। मनमुटाव कई बार कहीं होते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप जब होता है, बच्चे किसी और तरह सोचते हैं, बुजुर्ग किसी और तरह सोचते हैं, हमारे जैसे इन बिटवीन जो है वो किसी और तरह सोचते हैं। सो कोई सोचने की कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें एक टीम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्या एमएलए दिल्ली कूच करेंगे सर हाईकमान से मुलाकात करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या हम ये अपेक्षा करें कि 5 दिन जब प्रभारी साहब रहेंगे तो वहीं इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, या नहीं? देखो प्रभारी हमारे इंचार्ज हैं, मतलब उनसे उनको हर आदमी से मिलते हैं, वो उनको हर आदमी को मिलना चाहिए, और उनके जो कहीं ग्रीवेंसेस हैं अल्टीमेटली सिस्टम में वही तो बनाया हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि हमें जरूर वो एड्रेस करेंगे, और हाई कमांड भी उसको जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगता है कि कमी पेशी है उसको दूर किया जा सकता है। क्या व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं कि वडिंग साहब पोस्ट पे ना बने रहें या उन्हीं के साथ आगे बढ़ना? नहीं, देखो ये हमारे से जो समझदार लोग हैं, जो फैसला लेने वाले, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। जो भी उन्होंने फैसला लिया है जहाँ आने वाले समय में लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ ऑनगोइंग प्रोसेस में रहता है। कोई पत्रकार एक एजेंसी के साथ नहीं रहता, कहीं ना कहीं मूव तो करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है।